हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, NPCL एग्ज़ाम 2024 की प्रिपरेशन के लिए एक क्लास स्टार्ट की गई है। दोस्तों, इसकी क्लास फर्स्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों, ये क्लास इसकी सेकंड है। दोस्तों, इसमें आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि DRDO, इसरो, UPRNL, इन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए रोज़ाना महत्वपूर्ण प्रश्न की ये क्लास स्टार्ट की है। दोस्तों, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, ये जो क्लास है वो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट ट्रेड के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, आज की क्लास देखते हैं हम। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है फेस प्लेट निम्नलिखित में से किस धातु की बनी होती है। ऑप्शन इसका है ढलवा लोहे की, कच्चे लोहे की, हाई कार्बन स्टील की या मृदु इस्पात की। तो जो हमारी फेस प्लेट होती है वो हमारी कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे की बनी रहती है। जो ढलवा लोहा होता है इसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है, कार्बन परसेंटेज जो होता है वो 2 से 4% होता है। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। पूछता है सबसे भंगुर धातु ढलवा लोहा होता है, ठीक है। सबसे बेकार लोहा जो होता है कच्चा लोहा, इसे पिग आयरन भी बोलते हैं। पिग आयरन, ठीक है ना। सबसे बेकार लोहा जो होता है वो हमारा पिग आयरन होता है, ठीक है। ये हाई कार्बन स्टील जो होता है इसका यूज़ कटिंग टूल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है BIS मैट्रिक चूड़ी की गहराई निम्न सूत्र से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए 0.6 इंटू पिच से, या फिर 0.6134 इंटू पिच से, या फिर 0.6403 इंटू पिच से, या फिर 0.5 इंटू पिच से। तो जो हमारा BIS यानी BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मीट्रिक चूड़ी की जो गहराई के लिए सूत्र होता है वो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 0.6134 इंटू पिच के, ठीक है। ये हमारी मीट्रिक थ्योरी। जबकि ब्रिटिश के लिए जो रहता है, ब्रिटिश के लिए जो फार्मूला पिच का होता है वो होता है हमारा 0.6403 इंटू पिच, ठीक है ना, क्या होता है, ठीक है। ये हमारा जो होता है 0.5 वो हमारा स्क्वायर थ्रेड का होता है, स्क्वायर थ्रेड का, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रैपर निम्न में से किस धातु के बनाए जाते हैं। हाई कार्बन स्टील के, टूल स्टील के, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे स्क्रैपर होता है वो हमारे ए और बी दोनों धातुओं से बनाए जाते हैं। दोस्तों, जो हमारा टूल स्टील होता है, टूल स्टील, इसी को हम लोग हाई कार्बन स्टील बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि हाई कार्बन स्टील या फिर टूल स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। स्क्रैपर जो होता है इसका यूज़ फ्लैट सरफेस में हाई स्पॉट रिमूव करने में, कुछ हाई स्पॉट जो होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए स्क्रैपर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ड्रिल की सीरीज में
नंबर 80 ड्रिल का आकार होता है 0.0135 इंच, 0.1035 इंच, 0.228 इंच, 0.258 इंच। तो जो हमारे नंबर ड्रिल साइज में 80 नंबर होता है उसका जो ड्रिल साइज पूछ रहा है तो कितना होता है, तो इसका ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 0.0135 इंच होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये हमारे जो नंबर साइज में ड्रिल आते हैं वो 1 से 80 नंबर तक आते हैं, जबकि एक और अल्फ़ाबेट में जो आते हैं वो ए से जेड में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो होता है 80 नंबर जो होता है ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा, जबकि एक नंबर सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ड्रिल का साइज इसमें जो होता है जेड जो होता है सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा, जबकि ए जो होगा वो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा ड्रिल होता है, सबसे छोटा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट की मोटाई की जांच किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, ये हमारा फिगर दिया हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ये फिगर किसका है। ऑप्शन देखते हैं, स्लिप गेज का, स्नैप गेज का, प्लग गेज का या फिर वायर गेज का। तो हम लोग वहाँ पे वायर गेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। इसे ये हमारा जो फिगर दिया हुआ है ये हमारा फिगर वायर गेज का दिया हुआ है। ये हमारा, इसे हम लोग SWG के नाम से भी जानते हैं, SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं। ये हमारा 0 से 36 नंबर तक आता है। ठीक है, इसमें जो 0 नंबर होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा, जबकि 36 नंबर जो होता है ये सबसे छोटा होता है। ठीक है, सबसे छोटा होता है। इसके बाद इसमें और ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं। स्लिप गेज जो होते हैं, स्लिप गेज का यूज़ जो हम करते हैं, इनका यूज़ साइन बार के साथ करते हैं, साइन बार के साथ करते हैं। साइन बार पूछता है कि धातु का बना होता है, तो साइन बार जो होता है हमारा स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का बना होता है। स्नैप गेज का बाहरी जॉब को चेक करने के लिए, बाहरी जॉब चेक करने के लिए, जबकि प्लग गेज जो होता है वो अंदरूनी जॉब को चेक करता है, अंदरूनी जॉब को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस टेक्सचर को वेवीनेस भी कहा जाता है। प्राइमरी टेक्सचर को, सेकेंडरी टेक्सचर को, ए बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा टेक्सचर होता है वो कौन सा टेक्सचर होता है जिसे हम लोग वेवीनेस भी कहते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी टेक्सचर होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी की ऑटोमोबाइल शाफ्टों पर प्रयोग की जाती है। यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, आप लोग कमेंट में बताइए ये कौन सी की है। ऑप्शन है जिबहेड की का, हॉलो सैडल की का, वुडरफ की का या फिर टेपर की का। तो कौन सी ऐसी की है जिसका यूज़ ऑटोमोबाइल में के शाफ्टों में किया जाता है, तो वो हमारी वुडरफ की होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वुडरफ की का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फ्रैक्शन बियरिंग कौन सी नहीं है। बुश बियरिंग, स्प्लिट बियरिंग, सॉलिड बियरिंग या रोलर बियरिंग। तो इसमें कौन सी बियरिंग है जो फ्रैक्शन बियरिंग नहीं है। ठीक है, तो वो हमारी रोलर बियरिंग है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सारी हमारी फ्रैक्शन बियरिंग है। ठीक है, फ्रिक्शन है, लेकिन ये हमारे एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है। ठीक है,
ये हमारी कौन सी बेरिंग, एंटी फ्रैक्शन बेरिंग है। जब बाकी ये सारी हमारे फ्रैक्शन बेरिंग में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोराइजिंग विधि द्वारा डेड डैश गहराई तक केस हार्डनिंग हो सकती है 0.7 mm, 2.3 mm, 0.5 mm या फिर 1.3 mm। आप लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जो हमारी कार्बोराइजिंग विधि होती है उसमें हम लोग हार्डनिंग कितनी गहराई तक कर सकते हैं, तो 0.7 mm। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोवर स्टडी को फिक्स किया जाता है टेल स्टॉक पर, सैडल पर, बेड पर, हेड स्टॉक पर। तो जो हमारी फॉलोवर स्टडी होती है उसको हम लोग जो फिक्स करते हैं वो सैडल में फिक्स किया जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि हमारी जो फिक्स स्टडी होती है हमारी उसको हम लोग बेड में फिक्स करते हैं। ठीक है, बेड में लेट के बेड में फिक्स किया जाता है। ठीक है, ये बेड जो होते हैं हमारे कास्ट आयरन के बने रहते हैं। पूछता है कि जो लेथ बेड होता है वो किस धातु का बना होता है, तो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट का साइज लिया जाता है सैंक की लंबाई से, 1 मिनट, सैंक की लंबाई से, कुल लंबाई से, रिवेट के व्यास से या फिर हेड के व्यास से। तो जो हमारे रिवेट का साइज लिया जाता है वो रिवेट के व्यास से लिया जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिवेट का जो साइज होता है वो उसके रिवेट के व्यास से लिया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये रिवेट में हमारा इसका क्या हो जाता है, ये हेड होता है, ये सैंक इसे बॉडी बोलते हैं, ये वाला भाग हमारा टेल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी जो फिगर दिया हुआ है हमारा स्नैप हेड रिवेट है। सबसे ज़्यादा पूछता है कौन सी रिवेट यूज़ होता है, तो स्नैप हेड रिवेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेशर की एसआई इकाई है, प्रेशर यानी कि दाब की जो एसआई यूनिट पूछ रहा है, न्यूटन प्रति वर्ग गज होती है, आयतन प्रति घन सेंटीमीटर होती है, पास्कल या फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी प्रेशर यानी दाब की एसआई यूनिट होती है वो पास्कल या फिर न्यूटन वर्ग मीटर होती है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में बोल्ट का क्या नाम है। ये जो फिगर दिया हुआ है पूछ रहा है ये कौन सा बोल्ट है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन है टी फाउंडेशन बोल्ट है, आई फाउंडेशन बोल्ट है, लेविस फाउंडेशन बोल्ट है या फिर रैक फाउंडेशन बोल्ट है। तो ये जो हमारा इसमें क्या है, ये जो हमारा फिगर है ये हमारा इसमें देखिए ये रैक टाइप के बने रहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको कौन सा बोल्ट होते हैं, रैक फाउंडेशन बोल्ट बोलते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रैक फाउंडेशन बोल्ट है। पूछता सबसे ज़्यादा जो बोल्ट फाउंडेशन में यूज़ किया जाता है वो हमारा आई बोल्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये फाउंडेशन बोल्ट जो होते हैं मशीन को स्थापित करते टाइम बेस में लगाए जाते हैं। ठीक है ना, बेस में लगाए जाते हैं। बेस में यानी कि ज़मीन के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, मशीन के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार निम्न में से किस धातु का बना होता है। अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है ना, तभी आपको पता चलेगा हमारी तैयारी किस लेवल की हो पा रही है। निकल स्टील का, स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का, हाई कार्बन स्टील का या फिर हाई स्पीड स्टील का। तो जो हमारा साइन बार होता है वो स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म मापी यंत्रों के लॉकिंग स्क्रू पर थ्रेड होती है, बीए थ्रेड होती है, बीएसएफ थ्रेड होती है,
मीट्रिक वी थ्रेड होती है या फिर बटरस थ्रेड होती है। तो जो सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं उनके लॉकिंग पे जो थ्रेड होती है वो हमारी बी ए थ्रेड होती है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इन सभी थ्रेड के एंगल पूछता है तो बी ए थ्रेड का जो एंगल होता है वो 47.5 डिग्री होता है, जबकि बी एस एफ थ्रेड जो होता है इसका एंगल 55 डिग्री होता है। मीट्रिक वी थ्रेड जो होती हैं इनका एंगल 60 डिग्री होता है। बटरस थ्रेड जो होती है इसका जो एंगल जो होता है 45 डिग्री होता है। ठीक है, इन सभी एंगल को आप लोग याद जरूर रखिएगा क्योंकि ये सारे एंगल पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड रीमर की टैंक बनी होती है टेपर में, चौकोर या वर्गाकार, चपटी या फिर गोलाकार। तो जो हमारे हैंड रीमर होते हैं उनकी जो टैंक होती है वो हमारी चौकोर या फिर वर्गाकार आकृति में बनी होती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रीमर का यूज़ होता है ड्रिल किए गए होल को फिनिश करने के लिए। ठीक है ना, ड्रिल किए गए होल को क्या करने के लिए, फिनिश करने के लिए रीमर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजोनाइट बॉन्ड को किस लेटर से प्रदर्शित करते हैं, वी से, एस से, बी से या फिर ई से। तो जो हमारा रेजोनाइट बॉन्ड होता है उसे हम लोग बी लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वी से जो होता है हमारा, ये हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड को दिखाते हैं वी लेटर से, जबकि एस से जो होता है हमारा सिलिकेट बॉन्ड को, जबकि और ई से हमारा सैलिक बॉन्ड को डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस गियरिंग में अधिक वेगानुपात लिया जा सकता है, हेलिकल गियर में, बेवल गियर में, स्पर गियर में या फिर वर्म गियर में। तो जो हमारा अधिक वेगानुपात लिया जा सकता है वो हमारा वर्म गियर होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो वर्म व्हील और वर्म गियर होता है इसका रेशियो जो पूछता है 40:1 होता है। जब हमारा वर्म व्हील जो होता है वर्म व्हील एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर, तो वर्म शाफ्ट हमारे 40 चक्कर लगाती है। वर्म शाफ्ट जो होती है वो 40 चक्कर लगाती है। ठीक है ना, स्पर गियर जो होते हैं, स्पर गियर जो रहता है इसका यूज़ समांतर शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ करते हैं। बेवल गियर जो होता है इसका यूज़, जो बेवल गियर दोस्तों होता है इसका यूज़ ऐसे शाफ्टों में करते हैं जो दोनों शाफ्ट एक दूसरे के विभिन्न कोण पर रहती हैं, वहाँ पे हम लोग बेवल गियर का यूज़ करते हैं। हेलिकल गियर का भी यूज़ हम लोग समांतर शाफ्टों में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर जिग की लोकेशन के लिए उपयोग होने वाले जिग का प्रकार है, पोस्ट जिग, बॉक्स जिग, सॉलिड जिग या फिर ये सभी। तो जो हमारे बोर जिग की लोकेशन के लिए उपयोग किया जाने जो जिग होता है वो हमारा पोस्ट जिग होता है। ठीक है ना, पोस्ट जिग, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, पोस्ट जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक पद्धति में कितने प्रकार की फिट होती हैं, 4 प्रकार की, 3 प्रकार की, 2 प्रकार की या फिर 1 प्रकार की। तो भारतीय मानक पद्धति की जो हमारी फिट होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। तो कौन कौन सी होती हैं, किल्लेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और एक होती है हमारी ट्रांजिशन फिट। ठीक है ना, ये 3 टाइप की फिट होती हैं, किल्लेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहु उत्पादन में एक ही साइज व आकार के बने पुर्जों की केस हार्डनिंग निम्न में से किस विधि द्वारा की जाती है, फिल्म हार्डनिंग द्वारा, साइनाइडिंग द्वारा, इंडक्शन हार्डनिंग द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा
सी करेक्ट हो जाएगा। इंडक्शन हार्डनिंग द्वारा एक ही पार्ट पुर्जों की हार्डनिंग की जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर एक फास्टनर है, अस्थायी फास्टनर है, अर्धस्थायी फास्टनर है, या फिर हमारा स्थायी फास्टनर है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सोल्डर होता है वो हमारा अर्धस्थायी फास्टनर होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ठीक है, और जो सोल्डर होता है ये हमारा लेड प्लस टिन का मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड लंबाई निम्न में से कितनी होती है? तो 100 mm से 250 mm, 250 mm से 350 mm, 450 mm से 500 mm, 350 mm से 450 mm। तो जो हमारी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होते हैं उसकी जो स्टैंडर्ड लंबाई होती है वो 350 mm से 450 mm होती है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारपेंटर शॉप में निम्न में से किस ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है? बेंच ड्रिल मशीन का, रैचेट ड्रिल मशीन का, हैंड ड्रिल मशीन का, या फिर रेडियल ड्रिल मशीन का? तो जो हमारे कारपेंटर शॉप होती हैं उसमें जो हमारी ड्रिल मशीन होती है यूज़, वो हमारी हैंड ड्रिल मशीन की जाती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों रेडियल ड्रिल मशीन जो होती है बड़े बड़े जॉब में ड्रिल करने के लिए ये हमारी ये मशीन होती है 360 डिग्री एंगल में रोटेट करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास बी की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? फोम टाइप अग्निशामक का, सोडा टाइप अग्निशामक का, हेलॉन अग्निशामक का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा क्लास बी की आग होती है उसे बुझाने के लिए फोम टाइप अग्निशामक का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा, जबकि सोडा जो होता है इसे यूज़ क्लास ए की आग बुझाने के लिए करते हैं, जबकि हेलॉन एक्सटिंग्विशर जो होता है इसका यूज़ जो होता है इसका वो क्लास डी की आग बुझाने में करते हैं। ठीक है ना, हेलॉन एक्सटिंग्विशर का यूज़ क्लास डी की आग बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज क्वेश्चन यहीं तक थे, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।